बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं, और यार मैं एक बात बताऊं, ये मेरे से ना बहुत सारे भाई ये बड़ा वो कहते हैं यार तुम बहुत सख्त जुमले बोलते हो, तुम सख्त जुमले बोलते हो। तो मैं आगे बताऊंगा, मैं सख्त जुमले वजह भी बताऊंगा आपको सख्त जुमले बोलने की, और वो कुछ चीज़ें आपको दलाइल भी दिखाऊंगा सख्त जुमले बोलने आपकी। देखो मसला ये, हम टूटे ज़मीर के लोग हैं, हमारे को इतने बुलंद ज़मीर है नहीं, हमारी छोटी छोटी सी गैरत हैं। अब वो अगर साहबा के मामले में भी ना फड़के तो फिर हमारे गैरत का भी, हमारी ज़मीर का भी फ़ायदा क्या है यार। आप बात को समझें ज़रा, सुने। इससे बड़ा फ़र्क तो सही मुस्लिम की उस हदीस के अंदर है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6488 इंटरनेशनल नंबरिंग, ये वो जादू मंत्र, वो फिरौन के दरबार में वो जो रस्सियों के आगे जादूगरों ने पढ़ के जो फूंका था ना, वो यही मंत्र था, इंटरनेशनल नंबर। सामने वाले वो कोई बहुत बड़ी चीज पड़ेगा, तो थोड़ा सा हदीस का तालिब इल्म आदमी बोले बे यार हद हो गया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6488। एक दफ़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का झगड़ा हुआ, तो जज्बात में आके खालिद इब्न वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ दी। अच्छा, मैं यहाँ बात आगे लेने से पहले आपको बताऊं, ये असल में लफ्ज सब का तर्जुमा कर रहा है, गालियां। सही, आप में से जो भाई पहले दर्स में तो उनको याद होगा साहबी किसे कहते हैं, हमने वहां पर ये मसला पढ़ा था। सब के मायने बुरा भला कहने के होते हैं, और आम उर्फ में इसके मायने गालियां देने के भी होते हैं। लेकिन समझें, जो आदमी ऊपर से लेके नीचे तक खुद गाली हो, वो मायने क्या रखेगा भाई मेरे? जो आदमी खुद ऊपर से लेके नीचे तक गाली हो ना, उसको हर जगह हर चीज में गाली दिखती है। इसके मायने जो ना तमीज वाले भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि औकात खुद की तमीज वाली नहीं है ना, जिक्र किसका हो रहा है? मैं इसके आपको एक मिसाल देता हूं। अभी देखो, मैयत किसको कहते हैं यार? सुनो ना यार, तवज्जो करो, बातें बड़े काम आएंगे। मैयत किसको बोलते हैं? मैयत हम किसको बोलते हैं? मुर्दा। मैयत हम किसको बोलते हैं? मुर्दा कहते हैं। सूरह ज़ुमर चाहे 23वां पारा खत्म हो रहा है, आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका, आप, मैयतुन, आपका इंतकाल होना है, व इन्नहुम मैयतुन, और इन कुफार को मर जाना है। अब हमने तर्जुमा दोनों लफ्ज क्या आ रहा है? मैयत। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो रहा है तो हम क्या मायने कर रहे हैं? सबने ऐसे ही किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लफ्ज मंसूब हो रहा है तो इंतकाल, वफात, तमीज वाले मायने हम करते हैं। और जब कुफार की तरफ ये लफ्ज मंसूब हो रहा है इन्नहुम मैयतुन, इन्हें भी मरना है, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं है। सुनो जरा बात। अब होता है यहां, अगर हर जगह ऐसे ही मायने होते हैं, इसी यही तर्ज, यही तरीका है, तो आप समझो इन्नका मैयतुन का मायने क्या होंगे, आगे आप खुद समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा? खुद ऊपर से लेकर नीचे तक गाली है, तो हर चीज में क्या दिख रहा है उसको? अच्छा, फिर अभी हम ये भी पढ़ेंगे वो गालियां क्या थी। आदमी बेशरम है। दो, मैं आपको एक बात बताऊं, या तो मेरे साथ बहुत बड़ा बेशरम है, ये सब कुछ जानकर छुपाता है, और या फिर बहुत बड़ा जाहिल है, पता कुछ भी नहीं है, जो पता वही आके मार रहा है। दो में से अभी हम पढ़ेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा इंशाल्लाह। सुनो जरा बात को। तो जज्बात में आके खालिद इब्न वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी। सुनो जरा बात को। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 814, हदीस नंबर 13848। मैं हवाला एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 814, हदीस नंबर 13848। अरबी इबारत भी पढ़ूंगा कि कोई ये ना कहे तुम अपना अपना तर्जुमा कर रहे थे। सुनो जरा बात को। वो कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, काना बैन खालिद बिन वलीद व बैन अब्दुर्रहमान बिन औफ कलाम। खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान क्या हुआ? कलाम। अब आप बहस मायने कर लो, ज्यादा में ज्यादा आप क्या मायने करोगे? बहस कर लो। सुनो जरा, फकाला खालिदुल अब्दुर्रहमान, सुनो गालियां दी। मिर्जा जी क्या कह रहे थे? सुनो, फकाला खालिद अब्दुर्रहमान, खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा, तस्ततिलून अलैना बेअय्यामिन सबतुमून बिहा। ये जो आप हमसे पहले मुसलमान हो रहे, इस बात के ऊपर आप ज्यादा नहीं कर रहे? भाई मेरे क्या कहा है खालिद बिन वलीद ने?
दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं। तस्ततिलून अलैना बिअय्यामिन सबक़तुमूना बिहा, ये जो आप हमसे पहले मुसलमान हो गए हैं उसके ऊपर आप ज्यादा अकड़ नहीं रहे। फबलगना अन्ना ज़ालिका ज़ुकिरा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, फ़काला दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को छोड़ दो, मेरे सहाबा को छोड़ दो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़्तुम मिस्ला उहदिन औ मिसालिल जिबाल ज़हबन मा बलग़्तुम आमालहुम, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो या इस जैसे पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, तुम उनके अमाल तक पहुंच सकते। ये थी भाई बात। मिर्जा जी ने क्या मायने किए हैं? गाली, कहीं माइक्रोस्कोप लगाने से भी गाली मिल रही है? यूं ये मक्कार धोखे देते हैं लोगों को। हम आम तौर पे अपने भाइयों को जब ये बात कहते हैं, कोई भी इस मक्कार और अय्यार आदमी के, देखो मैं मक्कार अय्यार, या तो फिर देखो दूसरा लफ्ज जाहिल, तो में से कोई एक बात नहीं हो सकती। या तो ये हदीस इसके इल्म में थी, इसने बताई, इसने वो तासुर पूरा किया कि वो गालियां ही दे रहे थे, और या फिर इस जाहिल को इस हदीस का पता, जो इसको पता, जो मायने इसने वो वहीदुज़्ज़मा की वो पढ़े, वही आकर बैठ के इसने सुना दिया पब्लिक का गालियां दे रहे थे। कुछ समझो हो बात को या नहीं मेरे भाई, समझ रहे? आगे चोचो कहते हैं, शिकायत पहुंची, आपने हज़रत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा और फरमाया कि तू मेरे सहाबा को बुरा मत कह। हम यहां से जागे वो होने चाहिए, बड़ा मजा आएगा, यकीन करो। सुनो जरा बात को। वो पुरानी कार्टून्स के अंदर आता था, वो हिप्नोटाइज हो जाता था, उसकी आंखें ऐसी से घूम रही होती थी। नहीं समझो कुछ बात को, जो उसके आगे वो बोल रहे थे वही मान रहा होता था बच्चे बच्चे। इसको मिर्जा को सुनने वालों का यही हाल है, सेम टू सेम। सुन रहे हो या नहीं? सुनो जरा बात। चोचो ने क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाकर डांटा। हमने वो हदीस भी सुनी, सही बुखारी वाली हदीस को दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके आगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। डांटने का कोई दूर दूर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद को डांटे, कोई मसला नहीं है। क्यों? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटे हैं तो हाँ अच्छी बात है। क्यों? कौन है वो? अन्नबी औला बिल मुमिनीन, नबी से ज्यादा कौन मोमिनीन पे हक रखता है। लेकिन जब डांटने का मफहूम ना हो और उसमें घुसेड़ दिया जाए तो मतलब क्या बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इतने हजरत खालिद से नाराज हो गए। अबे भाई मेरे सुनो, सूरा हुजरात की आयत नंबर 7 की तफसीर तो पढ़ो। खालिद गलत फहमी में एक कबीले के ठीक ठाक अफराद को कत्ल करके भी आ जाते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहते हैं कि ए खालिद तूने ये क्या किया कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे डर के कलमा पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने उनका सीना चीर के देखा? खालिद खामोश हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं खालिद के इस फेल से बरी हूं। यहां भी कहीं डांटना था? यार सुनो यार, ये तो फिर छोटी बात है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ और उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया। ये इतनी छोटी बात थी कि तुम हमारे सामने अकड़ रहे हो कि तुम पहले मुसलमान होगा, ये बात थी। ये कोई दूर दूर तक डांटने का मफहूम नहीं था। मिर्जा घुसड़ के लाया, सुनने वालों ने यकीन किया, नहीं हमने इस्लाम 360 में खुद देखा है। किसी से भी पूछ लो इनके मुकल्लिदीन से। सुनो जरा बात। हालांकि खालिद इब्न वलीद भी सहाबी थे, लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी नहीं। जरा बात को गौरतलब नुक्ता है, लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी नहीं कहा, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी। अब इस सुनने वालों पर क्या तासुर गया कि सहाबा में इस तरह का फर्क मरातिब है। अगर हम सहाबा को बुरा कह रहे हो ना, तुम हमें भी मत रोको कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक के हाकिम है, इसकी ये जल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 567 हदीस नंबर 5294। सुनो, वाहशी बिन हर्ब वो रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुर्तदीन की सरकूबी के लिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर कुछ माजरत करने की कोशिश की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी माजरत को कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया और फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
खालिद बिन वलीद का तज़किरा करते हुए ये कहते हुए सुना है कि खालिद अल्लाह का बहुत अच्छा बंदा है, ख़ानदानी आदमी है और अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। मैं देखो बार बार जो कहता हूं ना, आदमी बेशर्म नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं बोलता मेरे भाई। इतना बेजमीर बेगैरत आदमी है ये कि जिसकी कदर नहीं। आप जरा अंदाजा करो इस बात पर कितने इत्मीनान से इस आदमी ने कहता, आपने उनको साहबी नहीं कहा। बेशर्म से कोई पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के तज़किरे के अंदर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, खालिद अल्लाह का अच्छा बंदा, खानदानी आदमी है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, तुझे और क्या चाहिए, तुझे और क्या चाहिए। कुछ बात आ रही है समझ में। मसला है खालिद ने इनके बुजुर्गों को मारा है ना, परेशानी है ये। और खालिद इब्न वलीद अगरचे फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, लेकिन वो सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए थे। सुलह हुदैबिया के बाद तो मुसलमानों का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। जिसने इस्लाम कबूल नहीं करना था ना, उसने आज रदी अल्लाह अन्हु नहीं होना था। फिर देखो मैं बार बार वही बात अर्ज करता हूँ, हिप्नोटाइज आदमी को नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो खालिद बिन वलीद वगैरह के तस्करे में सुनते हैं, जिसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं करना था उसने आज रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं होना था। जिसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं करना था उसने आज रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं होना था। दूसरी तरफ यही वो बेगैरत आदमी है जो मालिक बिन अश्तर के साथ रदी अल्लाह तआला अन्हु लगाता है। पूछे कोई इसके मुकल्लिदीन से कि ओ बेजमीर लोगों, ओ अंधो बहरों, ओ बताओ जरा बात को कि अगर उस वक्त जो इस्लाम कबूल करे वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाएगा। ये मालिक बिन अश्तर कब मुसलमान हुआ था? और मैं तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कातिलीन कौन लोग थे, मैंने उस जवाब के अंदर ये बताया है कि मालिक बिन अश्तर उस ग्रोह का सरगना था जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है। अब मुझे बताएं मुझे एक बात को यार, कि उस आदमी के साथ ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाता है और खालिद बिन वलीद के साथ लगाए हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशकूक करता है। कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो हज़रत अमर बिन आस, खालिद बिन वलीद, इन लोगों ने फिर देखा कि जब पलड़ा उस तरफ जा रहे, बड़े समझदार लोग थे, इनको पता चल गया कि अब इस्लाम के गलबा है। तो हालांकि नबी इस्लाम की दावत को 19 साल गुजर चुके थे, इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। 19 साल के बाद ईमान कबूल कर लिया। और आज देखें हम भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं उनको, उनसे मोहब्बत करते हैं। क्या तासुर आया भाईजान कि अमर बिन आस जैसे, खालिद बिन वलीद जैसों ने मौका परस्ती की है, कोई दिल से इस्लाम थोड़ी कबूल किया है। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो ईमान अबू तालिब पर बातें करता है। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो मालिक बिन अश्तर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते हैं। आदमी थोड़ा सा तो गौर करे ना यार बातों पर। आप देखें पूरी जिंदगी उनकी, अल्लाह की खुद भी करार करेगा आगे, पूरी जिंदगी उनकी अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजर गई। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बैठकर रोटियां नहीं खाई और मिर्जा की तरह एक कमरे में बैठकर बुजुर्गों की गलतियां नहीं निकाली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की, अल्लाह के दीन के लिए अपने खदमात पेश करें। ये वो खालिद हैं कि जब शहीद हुए, गुस्ल देने के लिए जिस्म से कपड़ा हटाया गया तो 129 किस्म के हथियारों के जिस्म पर निशानात मौजूद थे इस खालिद के। मैं कहता हूं ना, आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए, बस बातें ही। कहते हैं आज देखें हम भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उनको, उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सुनिए आपने, मोहब्बत सामरी की गाय देखो आप, खाली सामरी की गाय है, मैं इलाऊं और वो तस्लीम भी कर रहे हैं। सुनने में जो अल्लाह ताला ने उनके जरिए इतनी बड़ी खिदमात ली, यानी रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर मुसल्लत कर दिया हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वो उमर सीरीज के अंदर आप देख लें। उमर सीरीज क्यों देख लो, ये सुनो जरा बात। मिर्जा जी बोलो, अलविदा व निहाया पढ़ लो, तारीख तबरी पढ़ लो, तारीख इब्न खुल्दून पढ़ लो, तारीख दमिश्क पढ़ लो, अल अंसाब पढ़ लो, फुतूल बल्दान पढ़ लो, मुअज्जमुल बल्दान पढ़ लो। नहीं, मिर्जा जी के उमर सीरीज, वजह है उसकी, मिर्जा उमर सीरीज बनाने वालों ने उमर से लेके खालिद बिन वलीद सबको गलत दिखाया, सबकी गलतियां दिखाई। मैं नहीं कहूंगा पीछे बनाने वाले कौन थे, आप समझ गए होंगे। मैं नहीं कहूंगा बनाने वाले कौन थे, लेकिन चो बताने वाले किताब, उमर सीरीज देख लो, ये किताबें
क्योंकि किताबें खोलनी तो मेरी पोल पट्टी खुलेगी, 110% खुलेगी। अल्लाह का हमारी उम्मत पर बड़ा एहसान है। सुने जरा बात को। तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी, यानी ये भी फर्क मौजूद है कि, और फिर आपने उस वक्त फरमाया था कि खालिद अगर अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो ना, तो मेरे असहाब में से जिसने एक मुद गंदुम खैरात की है ना 600 ग्राम, उसके आध को भी नहीं, यानी 300 ग्राम को भी, एक पांव गंदुम के बराबर भी नहीं पहुंच सकते तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करो। अब सुनना लगेगा खालिद बिन वलीद को बोल रहे हैं, ये सब किसको बोल रहे हैं? अच्छा सुनो जरा बात को, सुनो। खालिद बिन वलीद वाहिद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना, खालिद बिन वलीद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना। अरबी इबारत क्या है? ला तसब्बु असहाबी। हालांकि इबारत होनी चाहिए ला तसब्तु असहाबी, मेरे सहाबी को तू बुरा मत बोल, ये नहीं है। ला तसब्बु असहाबी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मेरे सहाबा को तुम बुरा सुने बात का नहीं, रस्सियां ही है, सांप नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ? आदमी नहीं, मैंने खुद इस्लाम 360 में देखा, ये है इस्लाम 360, असल किताब और इस्लाम 360 का ये फर्क है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। सुनो जरा बात को। जमा का लफ्ज खालिद मुखातिब नहीं है। सुनो जरा बात। और जहां तक ये बात है ना कि जी बोलते हुए बराबरी नहीं रखी, सुनो जरा बात। ये बोलते हुए बराबरी ना रखने की वजह भी मैं आपको बताता हूं। सुनो, ये भी जरा पोल खुल जानी चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये सही बुखारी के अंदर किताब, यही किताब फज़ाइल असहाबुन नबी के अंदर हदीस नंबर 3661 है। मशहूर हदीस है, आमतौर पे हमें पता होती है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अबू बकर अख़ज़न बितरफ़ सौबे हत्ता अबदा अन रुकबतिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं बैठा हुआ था, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए, घुटना खोले हुए अंदर तशरीफ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जब ये हालत देखी ना, तो फरमाया, मालूम होता तुम्हारे साथी किसी से लड़कर आए। लफ्ज ज़हन में रखो, लफ्ज ज़हन में रखो। मैंने अरबी इबारत पढ़ के क्यों सुनाई है? व अम्मा साहिबुकुम, व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा। लगता है तुम्हारा ये सहाबी, तो अबू बकर किसके सहाबी थे? तो अभी किसका नाम लिया गया? सहाबी कौन होते हैं वो दर्स गौर से सुना था, बताया था ना मैंने उसमें कि सहाबी के मायने और सहाबी का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे होता है। ठीक, अब आदमी को अगर उसका पता ना हो तो वो इस तरह की जहालतें फिर करता है कि खालिद बिन वलीद को तो सहाबी कह नहीं रहे, उनको सहाबी कह रहे हैं। अबे भाई, खालिद बिन वलीद भी सहाबी हैं, वो मसला जमा का इस्तेमाल करके मसला समझाया, वरना का कह ले खालिद कोई मुखातिब क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि खालिद सहाबी थे ना। और उससे छोड़ो, उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, इसी हदीस के आखिर के अंदर जुमला देखें क्या है कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान में एक कर्ज के मसले को लेकर आपस में बहस हो रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, फहल अंतुम तारिकु ली साहिबी। अब भाई तवज्जो कर रहे, बड़ी गौरतलब बात है यार। मुखातिब कौन है? खालिद बिन वलीद, बाद में मुसलमान हुए थे गोल्डन पीरियड में। ओ भाई मेरे सुनो तवज्जो से, ये उमर है साबिकीन अव्वलीन में से हैं। ये कौन है? ये गोल्डन पीरियड में मुसलमान नहीं हुए थे, ये उस पीरियड में मुसलमान हुए थे जिसको अगर उर्फ़े दुनिया में उस वक्त कहा जाता ना तो डार्क पीरियड ऑफ इस्लाम। भाई मेरे, अल्लाह हमें माफ करे। सुनो जरा तवज्जो से बात, मुखातिब करके वही जमा का, फहल अंतुम तारिकुली साहिबी। उमर से कह रहे हैं अबू बकर के लिए, मेरे सहाबी को छोड़ रहे हो या नहीं? मेरे लिए मेरे सहाबी को छोड़ रहे हो या नहीं? अब बताओ उमर सहाबी है या नहीं? बताओ यार, उमर सहाबी है या नहीं? अगर ये अबू बकर को कह के उमर सहाबी हो सकते हैं तो ला तसब्बु असहाबी खालिद को कह के खालिद सहाबी क्यों नहीं हो सकते? आदमी जाहिल नहीं होने चाहिए, या आदमी मक्कार नहीं होने चाहिए, और कुछ होना हो मिर्जा का मुकल्लिद नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है, कैंसर से बड़ी है, यकीन करें।